पराकृतनवद्बन्धं परं ब्रह्म नराकृते सौन्दर्यसारसर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं महा प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसितनलिनास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुवरहावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। वन्दे मुकुन्दमरविन्दजलायदाक्षं कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठं वृन्दावनालयमं वसुदेवसूनुं ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परमभागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्तभक्तिभगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम पावन श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम पावन श्री वृंदावन धाम। जय बरसानो जय नंदग्राम रावल गोकुल अति अभिराम। जय बरसानो जय नंदगांव रावल गोकुल अति अभिराम। जय गोवर्धन जय व्रजधाम श्री यमुना जी
ललित ललाम। जय गोवर्धन जय ब्रजधाम श्री यमुना जय ललित ललाम। यह जोरी अविचल अभिराम हृदय विराजो आठों याम। ये जोरी अविचल अभिराम हृदय विराजो आठों याम। मेरी श्यामा मेरो श्याम मेरो श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम मेरो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी की जय। श्री यमुने रस रानी की जय। श्री ललित लाडली गोपाल लाल की जय। अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल अहेतुक करुणा वरुणालय हमारे ललित लाडली गोपाल लाल जी के अहेतुक कृपा करुणा से हम लोग भक्तमाल की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें कल हम श्री आद्य शंकराचार्य जी का चरित्र श्रवण किए और आज श्री धर्मराज के अवतार श्री रैदास जी का चरित्र श्रवण करेंगे। तो कहते संदेह ग्रंथि खंडन निपुण बानी विमल रैदास की सदाचार श्रुति शास्त्र वचन अविरुद्ध उचार्यो। हाँ निरखीर विवरण परमहंस निउरधार्यो। हाँ भगवत कृपा प्रसाद परम गति एहि तन पाई। हाँ राज सिंहासन बैठी ज्ञाति परतीति दिखाई। वर्णाश्रम अभिमान तजी पदरज बंदहि जासुकी। संदेह ग्रंथि खंडन निपुण वाणी विमल रैदास की। संदेह ग्रंथि खंडन निपुण वाणी विमल रैदास की। कह रहे जो संत शिरोमणि श्री रैदास जी की निर्मल वाणी संदेह की ग्रंथियों को खोलने में पूर्ण समर्थ है। श्री रैदास जी ने जो भी कहा है वह सदाचार वेद शास्त्रों के अनुकूल ही है। उन्होंने निर्झीर अर्थात सत और असत का विवरण करने वाला परमहंसों का भाव अपने हृदय में धारण किया।
सार असार का निर्णय करने वाली उनकी वाणी को परमहंसों ने अपने हृदय में धारण किया। आपने इसी चमार जाति के मर्त्य शरीर से भगवान की कृपा और परम श्रेष्ठ गति प्राप्त की। राज्य सिंहासन पर बैठकर अपने शरीर में सोने का यज्ञोपवीत दिखाकर अपने पूर्व जन्म की ब्राह्मण जाति का विश्वास लोगों को दिलाया। महान पुरुषों ने अपने ऊंचे वर्ण एवं आश्रम के अभिमान को छोड़कर जिनकी चरण धूलि की वंदना की, उन श्री रैदास जी की वाणी शंकाओं को खंडन करने में अति ही चतुर है। अब कह रहे हैं कि श्री रैदास जी का चरित्र जो प्रियादास जी ने वर्णन किया उसको सुनिए। कह रे रामानंद जू को शिष्य ब्रह्मचारी रहे एक, गहे वृत्ति चुटे की कहे तासो वानियो, करो अंगीकार सीधो कही 10-20 बार, बरसे प्रबल धारता में वापी आनियो, भोग को लगाओ प्रभु ध्यान नहीं आवे, अरे कैसे करी ल्याओ जाए पूछी नीच मानियो, दियो साप भारी बात सुनी न हमारी घटी, कुल में उतारी देह सोईया को जानिए। कह रहे स्वामी रामानंद जी का एक ब्रह्मचारी शिष्य था और वह नित्य आटे का भिक्षा चुटकी मांग मांग करके लाता था और उसी से ठाकुर जी का सेवा होता था और उसी को संत लोग पाते थे। तो जिस रास्ते में जा करके वो भिक्षा मांगने जाते थे उस रास्ते में एक बनिए का दुकान था। वो बनिया रोजाना इनसे कहता, महाराज हमारे से भी कुछ ले लिया करो, हमारे से ले लिया करो। महाराज वो ब्रह्मचारी ध्यान नहीं देते थे क्योंकि उनका नियम था ब्राह्मण के घर से ही लेना, तो वो नहीं लेते थे। एक दिन की संजोग की बात है जो बहुत जोर से बारिश होने लगी, तो बारिश होते समय वही दुकान पे ही वो ब्रह्मचारी जी रुके। तो अब भिक्षा लाना संभव नहीं था, बारिश रुक नहीं रहा है, तो क्या करें, तो वहीं से जो आवश्यक सामग्री थी उनको लेकर के और आए और ठाकुर जी को भोग लगाए। भोग लगा करके जब ठाकुर जी का ध्यान धरने लगे स्वामी रामानंद जी, तो उनके ध्यान में ठाकुर जी नहीं आए। तो उन्होंने सोचा जो सचमुच इस भोजन में ही कुछ त्रुटि है। उन्होंने पता किया, वो ब्रह्मचारी जो भिक्षा लाते थे उनसे पूछे जो कहाँ से लाया भिक्षा, तो उन्होंने बताया जो ऐसे ऐसे बारिश हो रहा था तो हम इस बनिया से लेकर के आए। तब रामानंद जी महाराज बड़े कुपित हुए। उन्होंने स्वामी जी ने कहा जाओ, और स्वामी जी ने बड़ा भारी शाप दिया। उनको कहा जो तुमने मेरी बात नहीं मानी, मैंने वो कहते जो ब्राह्मण के वहां से ही भिक्षा लाना, लेकिन इन्होंने बनिया के वहां से ले आए। तब इनको कहे पता करके आओ जो कौन किसने दिया इनको भिक्षा। जाके देखे तो बनिया से पूछा गया जो भाई तुमको किसने कहा। तो अब पता लगा जो एक रघु नाम का चमार था, उनके पास धन संपत्ति खूब था लेकिन कोई संतान नहीं था उनको। तो रामानंद स्वामी जी का चमत्कार सुन रखे थे बहुत, जो इतने प्रभावशाली हैं। तो लोगों ने उनको समझा बुझा करके कहा यदि किसी उपाय से तुम्हारा अन्न रामानंद स्वामी भोजन कर ले तो तुमको जो है अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। अब वो विश्वास करके, अब रामानंद स्वामी जो थे वो पर्दे में ही रहते थे। सुबह 3 बजे गंगा स्नान करके बस पर्दा के भीतर चले जाते, वहीं ठाकुर जी का सेवा पूजा अपना भजन करते रहते, बाहर निकलते ही नहीं। क्यों? म्लेच्छ का मुंह दर्शन नहीं करते थे। तो इस कारण से स्वामी जी तो अंदर रहते। अब वो तो ब्राह्मण का ही भोजन करते थे और क्षत्रिय वैश्य का भी नहीं लेते थे अन्न, और ये तो शूद्र थे, शूद्र का कैसे ले।
तो ये सोच करके सोचे जो हमारा अन्न लेने से तो रहे, महाराज तो लेंगे नहीं। तो उन्होंने क्या किया, उस बनिए को खूब बार बार उसको प्रार्थना किया कि महाराज तुम किसी उपाय से स्वामी जी को वहाँ भोजन का सामग्री भिजवाओ, तो इसके बदले में तुमको जो है हम अधिक धन देंगे, उपहार रूप से, पुरस्कार रूप से और अधिक धन देंगे तुमको, तुम किसी उपाय से उनको धन, ये भोजन का सामग्री पहुंचाओ। तो इसीलिए जब ब्रह्मचारी जी जाते थे भिक्षा लाने के लिए, तो बार बार वो बनिया उनको कहता था जो महाराज हमारे से ले लो। क्यों, ये कारण ये था, यहाँ से है। अब जब ले आए और उनका अभी तो पाए भी नहीं थे, केवल ला करके भोग लगाए, तो ठाकुर जी दर्शन में नहीं आए, तब इसका पता लगाए तो ये बात पता लगा जो ऐसी बात है। तब स्वामी जी महाराज ने ध्यान धर के देखा, तो देख रहे जो वो जो रघु चमार है उसके 7 जन्म तक बालक का संयोग ही नहीं है, उनके भाग्य में है ही नहीं बालक। तब फिर क्या करें, तो स्वामी जी महाराज ने देखा तो अब क्या करें, तो उन्होंने कहा जो ब्रह्मचारी जो लेकर के आए थे उन्हीं को कहे जो अब जाओ तुम ही जा करके उसका पुत्र हो। अब संजोग से स्वामी जी ने कह दिया, तो अब क्या हुआ, ब्रह्मचारी जी का थोड़ी समय में शरीर शांत हो गया। और शरीर शांत हो करके फिर वही रघु चमार के वहाँ इनका जन्म हुआ। जन्म होने से बड़े भारी इनके खुशी हुए, खूब आनंद हुए। लेकिन जन्म होने के बाद ये माता का दूध नहीं पी रहे हैं। जैसे हिरण शरीर में, भरत जी महाराज हिरण शरीर में चले गए थे, तो फिर भी उनको ज्ञान बना हुआ था, भजन करने का प्रभाव इतना था, जो हिरण के शरीर में भी उनको ज्ञान बना था। तो हरी हरी घास नहीं खाते थे, सूखे सूखे पत्ते खा करके जैसे तैसे शरीर को त्याग करके फिर ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए। तो ऐसे इनको भगवत सेवा और गुरु जी का सेवा करने के प्रभाव से इतना ये था, जो जन्म दोबारा हो गया, दूसरे जन्म में भी उनको सारा ज्ञान बना हुआ है। उन्होंने सोचा जो एक बार जब थोड़ा भूल हो गया, जो भाई दूसरे जाति के वहाँ से अन्न ले आए, भोजन भी नहीं किए, केवल भोग ही लगाए, उतने के कारण से जो हम ब्राह्मण से शूद्र बनना पड़ा हमको। अब यदि इनका दूध पीऊंगा तो पता नहीं कौन सा जाति में जन्म लेना पड़ेगा, इसलिए दूध नहीं पी रहे थे। अब क्या हुआ, तो उसी समय जो है अब इनके माता पिताजी जो थे वो बड़े दुखी हुए, भाई बालक दूध नहीं पी रहे, अब क्या करें। तो स्वामी रामानंदाचार्य जी के वहाँ आकाशवाणी हुआ, तो जाओ वो आपका ही शिष्य है और उसको जा करके शिष्य बनाओ और फिर जा करके उनको दूध पिलवाओ। तब जो है स्वामी जी ने उस शूद्र को पुत्र का योग। अब क्या हुआ, माता दूध प्यावे या को छुओ न भावे, सुधी आवे सब पाछिली, सुसेवा को प्रताप है। भई न भवानी रामानंद मन जानी, बड़ो दंड दियो मानी, बेगी आए चलियो आप है। दुखी पिता माता देखी धाये, लपटाए पाए, कीजिए उपाय कियो, शिष्य गयो पाप है। स्तन पान कियो जियो उन इस जानी, निपट जानी फेरी भूले भयो ताप है। करे माता अपने बालक को दूध पिलाना चाहती थी, पर बालक रैदास दूध नहीं पीते थे। दूध पीने के कौन कहे, इन्हें माता को छूना भी अच्छा नहीं लगता था। क्यों, ये तो पहले जन्म से 7 जन्म से ब्राह्मण होते आए थे, और अभी थोड़ी सी भूल होने के कारण से शूद्र योनि में जन्म हुआ, तो छूना भी अच्छा नहीं लगता था। और ये सारा ज्ञान इनको पूर्व जन्म का ज्ञान गुरुदेव के और ठाकुर जी के सेवा के प्रताप से सारा ज्ञान बना हुआ है। तब क्या हुआ, आकाशवाणी हुई कि आपने, आपके हिसाब से आपके शिष्य का जन्म रघु चमार के वहाँ हुआ है। और आप जब स्वामी रामानंद जी इस बात को सुने, तो उसे सुनकर स्वामी जी ने मन में विचार किया
बेचारा का थोड़ा ही गलती था, अपराध तो छोटा सा था, मैं बड़ा भारी दंड दे दिया। तो इस कारण से स्वामी जी महाराज वहाँ से अपने पर्दा में रहते थे, वहाँ से निकले उनके घर जाने के लिए। और जहाँ वहाँ से कुटिया से निकले कि काशी में हल्ला मच गया। क्यों? स्वामी जी उस समय पर्दा में रहते थे, अपना भजन साधन करते थे, किसी को दर्शन भी नहीं होता था। और आज उस समय में बाहर निकले तो सब लोगों में हल्ला मच गया। और ज्यादा हल्ला तब मचा जब वो चमारों की बस्ती के तरफ चले। अब तो पूछिए मतलब हो हल्ला हो गया खूब जोर से। अब स्वामी जी महाराज वो रघु चमार के घर में गए और जाते ही उनके माता पिता तो प्रभाव तो सुन ही रखे थे महाराज का, वो आके चरणों में पड़ गए, महाराज बालक को जीवन दान दीजिए। तो उन्होंने स्वामी जी ने इस प्रकार से बालक को दीक्षा दिया। फिर बालक कहे, बालक को ज्ञान का उपदेश किया और दीक्षा दिया उनको, जो है शरीर निर्वाह के लिए, शरीर से ही तो भजन होगा, तो शरीर को तो रखना है अभी। तो इस कारण से दूध पीने की आज्ञा दी और बालक के सब पाप दूर हो गया और वह दूध पीने लगा। इस प्रकार मृतक प्राय बालक जीवित हो गया। श्री रैदास जी आचार्य को ईश्वर के समान जान मानकर मन में पछताने लगे कि मैं बिल्कुल ही अज्ञानी अपराधी था, पर स्वामी जी ने मेरे अपराधों को भुलाकर इतनी कृपा की कि स्वयं पधारे हमारे घर पे। इस प्रकार अपनी चूक पर रैदास जी मन में बड़े दुखी हुए। अब क्या हुआ, श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी जब इनके मन में पश्चाताप हुआ ना, जो हमारे भाई छोटी सी अपराध था और उसके कारण से स्वामी जी महाराज जो दंड दिए स्वामी जी मन के, तो दीक्षा से पाप का नाश होता है। और इस पर एक दृष्टांत दे रहे हैं विद्यारण्य मुनि का। विद्यारण्य मुनि थे, वो गायत्री को उपासना करते थे, तो 23 बार गायत्री पुरस्चरण वो कर लिए, लेकिन गायत्री माता उनको दर्शन नहीं दिए। तो वो परेशान हो गए, परेशान हो करके सब छोड़ छाड़ करके सन्यास ले लिए। और जहाँ सन्यास लिए थी कि देवी माता प्रकट हो गई। तो उन्होंने कहा जो हम इतना आपका पुरस्चरण किए तब तक आप दर्शन नहीं दिए, और अभी सब छोड़ दिया तब जाके दर्शन दिए। तो कहे जो तुमने 22 पुरस्चरण किया था तब तक तुम्हारा 22 बड़े बड़े पाप थे वो कट गए, और एक पाप बचा हुआ था, वो 23वां पुरस्चरण करते तो तुम्हारा वो कट जाता, लेकिन तुम उसको न करके सन्यास ले लिए। तो सन्यास लेने, सब त्याग करने से सब के सब पाप मिट जाते, तो वो जो पाप था वो कट गया, इसी कारण से हम तुमको दर्शन दिए। अब क्या होता है, तो कह रहे हैं जो मैंने दर्शन दिया और विद्यारण्य जी ने आत्म स्वरूप में निष्ठा का वरदान मांगा। तो जीव अपनी भूल से ही संकट में पड़ता है, अपने गलती के कारण से ही जीव संसार में भटकता है। और इस पर एक दृष्टांत दे रहे महाराज, कह रहे हैं जो एक शेर था, शेर को मनुष्य का मांस खाने का चस्का लग गया था। तो जंगल में रहता और जंगल से जाके गांव के आसपास गांव में जाकर के किसी मनुष्य को मार के खा लेता। तो गांव वाले ने विचार किया जो भाई इससे कैसे मुक्ति पाया जाए, शेर से रक्षा कैसे किया जाए। तो सब लोग विचार करके एक बड़ा सा लोहे का पिंजरा बनवाए, और पिंजरा बनवा करके और उसमें एक गेट रख दिए, और गेट को ऐसे जगह में रखे जो शेर जब घुस जाए तो उसको बंद कर सके। तो ऐसा ही हुआ, और उसके अंदर में एक बकरी को रख दिए। अब सिंह जो है उसका आदत तो लगा हुआ था ही, वो आया देखा बकरी को, वो बस उसके अंदर में घुस गया, और घुस करके और सिंह को पकड़, वो बकरी को मार के खा लिया। और जहाँ निकलने का सोच रहा था तब तक जो है ये लोग गांव वाले लोग दरवाजा बंद कर दिए। और दरवाजा बंद कर देने से वो सिंह जो है अब कितना दिन तक उसमें रहेगा, वो भूखो प्यासो तड़पने लगा।
तो सभी लोग आसपास में जाते रास्ता से तो उससे प्रार्थना करता, अरे भाई दयालु भाई हमको इससे निकाल दो, सबसे प्रार्थना करता। वो क्यों सुने लोग कहते नहीं हम नहीं, तुम हमको ही खा जाएगा, तो इसलिए नहीं करते थे। एक ब्राह्मण जा रहा था तो उनको उसके वाणी पर दया आ गई। वो जब सिंह प्रार्थना कर रहा था जो महाराज हमको निकाल दो, तो कहे जो हम निकाल तो देंगे लेकिन तुम तो हमको खाओगे नहीं ना। तो उन्होंने कहा नहीं महाराज, आप हमारा उपकार करेंगे, हम आपको कैसे खाएंगे? कहीं भला कहीं उपकार करने वाले को आदमी खाता है? हम आपको कैसे खाएंगे, आपको नहीं खाएंगे। तो ऐसा कर करके वो ब्राह्मण को बेचारा को दया आ गया, उन्होंने जा करके उसको खोल दिया। और खोलते ही सिंह फटाक से उसी को पकड़ लिया खाने के लिए। अब वो बेचारा चिल्लाने लगा, कहा देखो भाई जो है अच्छाई का जमाना नहीं है, हमने इसका उपकार किया और ये हमको खा रहा है। तो कहे जो भाई यही हमारे जंगल का यही न्याय है, तुम चलो, कहीं जो तुमको विश्वास नहीं है तो चलो पूछ लो जंगल में चल करके। तो जंगल में जाता, जितने जीव जंतु मिलते सबको कहता भाई ऐसे ये किया, ऐसे हमने किया, तो यही न्याय है ना। तो सब बेचारा सिंह के डर के मारे कहता हाँ महाराज ऐसा ही नहीं, डर के मारे सब ऐसे ही कहता। अंत में जाते जाते एक सियार मिला, और सियार जब सियार को ये बात कहे कि भाई हमको एक भी बात समझ में नहीं आता है। अरे भाई इतना बड़ा सिंह है, वो पिंजरा में कैसे फंसा और फिर कैसे बंद हुआ, हमको कुछ समझ में नहीं आता। पहले चलो जहाँ पे जो हुआ था सबको करके मेरे को दिखाओ। तो वो आदमी भी चला और सिंह भी चला, दोनों आया। फिर वैसे ही वो कही जो आप महाराज इतना बड़ा शरीर आप पिंजरा में कैसे घुसे, हमको तो विश्वास ही नहीं होता है। तो चट सिंह जो है अंदर में घुस गया। और फिर कही तब क्या हुआ था कि ये सांकल ऐसे बंद था, तो बंद कर दिए। अब बंद कर देने के बाद अब क्या करें, तो अब क्या, अब चलो हो गया। और फिर से सिंह को बंद कर दिए। तो अपने भूल से आदमी दुख पाता है। अब बेचारा सिंह उसमें भूखे प्यासा तरफ तरफ के मर गए। तो कहने का तात्पर्य अपने भूल से आदमी जो है दुख पाता है, आगमन में पुनः आगमन में पड़ता रहता है। अब कहते हैं जो बड़े ही रैदास हरिदासनी सो प्रीत करी, पिता न सुहाई दई ठौर पिछवा रही। कहते रैदास जी बचपन से ही साधु संतों की बड़ी सेवा करते थे। इनके घर में माता पिता के वहाँ धन संपत्ति खूब था। तो रैदास जी क्या करते, छोटे से बच्चे अपना इनके मुहर सब ले करके और संतों को जाकर के कहीं भोजन करा देते, कहीं भंडारा करा देते, ऐसे संतों की सेवा करते। और कई दिन तक ऐसे चलता रहा। और माता पिताजी तो नहीं ध्यान देते थे, और माता जी पहचान लेती थी, वो सोच रहे थे कुछ खाने पीने के सामान ले जाता होगा। लेकिन जब बार बार ले जाने लगा तो उनकी माता जी देख लिए ये ले जा रहे हैं, लेकिन वो अपने वात्सल्य प्रेम के कारण से उनको मना नहीं करते थे। लेकिन पिताजी ने एक बार जब अपना तिजोरी संभाले खोजने लगे तो उसमें बहुत संपत्ति कम मिली। तो उन्होंने बड़े नाराज हुए, और नाराज होकर के क्या किए, रैदास जी को जब धीरे धीरे थोड़े बड़े हो गए तो रैदास जी को घर से अलग कर दिए। घर परिवार में जो थे उनको केवल एक पीछे में, घर के पीछे थोड़ा जमीन दे करके और उनको अलग कर दिए, संपत्ति भी नहीं बांट करके दिए उनको। और रैदास जी इससे दुखी नहीं हुए, बड़े खुशी हुए। रैदास जी का विवाह हो गया और बड़े आराम से एक छप्पर टांग लिए और जा करके रास्ता बीच बाजार में अपना जूती सिलते, जितना में निर्वाह हो जाता उतना कमाई हो जाता तो बस आ जाते, और उसी से ही अपना निर्वाह, उसी से संतों की सेवा वो भी करते। अब बड़े प्रेम से रहने लगे। आप चौरे में ही रहते, मजदूरी से प्राप्त धन को अतिथियों को बांट कर खाते। ऐसी दिनचर्या, इसी जीवनचर्या से आप रहते थे। अब क्या हुआ, चौरे में रहकर उन दोनों ने जाड़ा, गर्मी, वर्षा के बड़े बड़े कष्ट अपने शरीर पर सहन किए, परंतु हृदय में उनके सुख था।
बाहरी दृष्टि से तो उनको तकलीफ था, लेकिन हृदय में भगवान के प्रति प्रेम, संतों के प्रति भाव होने से उनको दुख भी सुख प्रतीत होता था। तो वे सहज स्वभाव से प्रेम रंग में रंगे रहते थे, सदा आनंद मग्न ही रहते थे। एक दिन भगवान ने उनकी दयनीय दशा को देख करके सोचे जो भाई इनको कुछ सहायता करना चाहिए। जैसे राका वाका की सहायता करने गए थे और भी भक्तों की सहायता करते थे, ऐसे ही भगवान साधु वेश धार करके और गए रैदास जी के वहाँ सहयोग करने के लिए। तो जब रैदास जी को वहाँ गए तो ये तो साधु सेवा करते थे, तो उनको राशन पानी दिए कि महाराज आप बना करके भोजन करो। तो कहे नहीं नहीं, हम बना करके, हम तो आपके यहाँ ही भोजन करेंगे। कि महाराज हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपका जो है आप संत लोग पंगत में नहीं बैठाएंगे, आपको कहेंगे जो चमार के वहाँ जाके भोजन करता है। तो कहीं नहीं नहीं, आपकी पत्नी कढ़ी भात कढ़ी पकौड़ी बहुत अच्छा बनाती है, वो कहो कढ़ी पकौड़ी बनाएंगे, हम कढ़ी पकौड़ी खाएंगे। तो ऐसा ही हुआ, ठाकुर जी उनकी पत्नी ने बड़े सुंदर भोजन बनाया और ठाकुर जी वहाँ पे भोजन किए। और चलते समय ठाकुर जी संत वेशधारी जो ठाकुर जी थे, उन्होंने एक पारस मणि रैदास जी को दिए, जो महाराज इसको ले लो और इससे अपना सोना को छुआ करके धन बना करके अपना सुख से रहो। उन्होंने कहा नहीं महाराज, इसका जरूरत नहीं है। तो वो सोचे, संत सोचे जो ये अभी इसका प्रभाव को नहीं जानता है, इस कारण से ऐसा कह रहा है। तो उनकी जो एक खुरपी थी, रैदास जी के वहाँ एक खुरपी थी, उसको जो है वो ये पारस मणि लेके छुआ दिए, और छुआ दी तो वो सोना बन गया। आओ महाराज कहे जो महाराज आप देखो, उन्होंने से रैदास जी ने मना कर दिया, महाराज जरूरत नहीं है। कहे नहीं नहीं, जब आवश्यकता होगा तब इसको काम में लेना। तो कहे अच्छा ठीक है, खूंटी पे टांग दो और जब इच्छा होगा तब ले जाना। तो वो संत जो है वो खूंटी पे टांग दिए और टांग करके अपना चले गए। अब क्या हुआ, अब हुआ जो आवश्यकता पड़ने पर इसे निकाल लेना। और रैदास जी ने कहा यदि आप नहीं मानते हो तो इसे ठाकुर जी के छप्पर में रख दो, जब इच्छा हो तब निकाल कर ले जाना। अब श्री रैदास संतों की सेवा करते थे, अतः इनके यहाँ संत रूप में भगवान भी आ गए। इस पर एक दृष्टांत देते, जो एक राजा जो थे वो चिड़ियों को दाना देते थे। तो चिड़ियों को दाना देते थे तो इतने हजारों चिड़िया उनके छत पे आकर के सब मंडराते रहते थे। तो एक बार आकाश में उड़ते हुए हंस ने देखा, तो यहाँ पे चिड़ियों का बहुत समुदाय है, क्या बात है, देखें चल करके। तो उनको देखने का मन में कौतूहल हुआ, तो उसको देखने के लिए हंस उतर के आए नीचे। तो चिड़ियों को भोजन कराते कराते राजा को हंस का दर्शन हो गया। ऐसे ही रैदास जी महाराज संतों की सेवा करते करते संत रूप में भगवान भी उनके पास आ गए। रैदास जी ने जब संत वेशधारी भगवान का दर्शन किया तो अत्यंत आनंद में भरकर नृत्य किया और यह पद गाया कि आज के दिन को जाऊं बलिहारा, मेरे घर आयो राजा राम जी का प्यारा। करो दंडवत चरण पखारूं, तन मन धन संतन परवारूं। आंगन भवन भयो अति पावन, हरिजन बैठे हरिजस गावन। कहे कथा अरु अर्थ विचारे, आप तरे औरन को तारे। कह रैदास मिले हरिदासा, जन्म जन्म की पूरी आशा। तो इस प्रकार भगवान जो है वहाँ पे पारस मणि दे करके और फिर वहाँ से चले गए। अब साधु वेशधारी भगवान श्याम सुंदर 13 महीना के बाद फिर से रैदास जी के कुटिया पे आए और आकर के श्री रैदास जी के यहाँ आए और बड़े प्रेम से बोले, कहिए रैदास जी पारस का प्रयोग करके क्या सेवा की। तो श्री रैदास जी बोले, आप जहाँ रखे थे वहीं रखा हुआ है, आप ले जाइए, आप उसे ले लीजिए। उससे काम लेने का मन नहीं है, क्योंकि उस धन में विश्वास नहीं है।
आप उसे ले जाइए और जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। मुझे तो उस पारस से तथा उससे हुए सोने से डर लगता है। श्री रैदास जी की ऐसी बात सुनकर पारस को लेकर वो चले गए। अब इसके बाद भगवान ने जो नई लीला रची उसको सुनिए। रैदास जी ठाकुर जी का सेवा करते थे, तो जहाँ ठाकुर जी का सेवा करते थे वहाँ पे 5 मोहर प्रकट हो जाता रोजाना। तो रैदास जी उनको चिमटा लेकर के पकड़ के गंगा जी में डाल के आ जाते। पहले बिहारी जी के वहाँ भी 12 मोहर प्रकट होता था। बिहारी जी के चरणों से 12 मोहर प्रकट होता था। जब स्वामी हरिदास जी थे तो उसी से 56 भोग लगता था। रोजाना उनको बेच करके 56 भोग लगाते थे। स्वामी हरिदास जी के चरित्र में आता है ना, जो 56 भोग लगाए मोर मरकट तिमी पोसे। तो ऐसे ही रैदास जी के ठाकुर जी के से 5-5 मोहर रोजाना निकलता। और रैदास जी ने अपनी पत्नी से कहे, घोर कलयुग आ गया, संसार से बचने के लिए आदमी ठाकुर जी के शरण में आता है और ठाकुर जी के चरणों से ही माया निकल रही है। घोर कलयुग आ गया। और वो माया को लेकर के और जाकर के चिमटा से गंगा जी में डाल देते। श्री रैदास जी अब दूसरे की वस्तु लेने से इतने डरते, सोचे जो एक बार थोड़ा सा अन्न ले लिया, आटा ले लिया, उस कारण से ब्राह्मण से शूद्र बनना पड़ा। अब न किसी से कुछ लेते, न किसी का धन लेते, न पारस लेते, कुछ भी नहीं लेते। स्वयं संत भगवंत का दिया हुआ भी लेने से भय खाने लगे। अब भगवान संत रूपी आकर के दे रहे हैं और भगवान के ही चरणों से प्रकट हो रहा है धन, उसको भी लेने से डर रहे हैं। करे जैसे दूध की जली हुई बिल्ली छाछ को भी फूक फूक करके पीता है, ऐसे ही रैदास जी बड़े डरते थे। अब क्या हुआ, रैदास जी अपनी पत्नी से बोले, घोर कलयुग आ गया। अब अंत में श्री रैदास जी ने भगवान की बात मान ली। भगवान ने उनको कहा, आदेश दिया स्वप्न में, जो तुम हमको हमारी जीत होने दो, तुम मान जाओ हमारी बात, जो हम देते हैं उसको स्वीकार करो। उसको लेकर के गंगा जी में डाल देते। पहले तो पारस मणि दिए, उसको नहीं माने, तो फिर ठाकुर जी के चरणों से मुहर प्रकट होने लगा, उसको भी लेके गंगा जी में डाल दिए। तब ठाकुर जी ने आदेश दिया, कहा जो हमारे जीत होने दो, तुम हमारी बात मानो। तब रैदास जी ने भगवान की बात मान ली। अब नित्य प्राप्त मोहरों से कई नई जगह लेकर विशाल मंदिर और संतशाला बनवा दिए और फिर भव्य मंदिर बना करके वहाँ पे ठाकुर जी का सेवा पूजा सब होने लगा बड़ा अच्छे से। अब उसमें अनेकों प्रकार के मंडप तने हुए थे। उनकी गणना करके वर्णन तो तब किया जाए जब उनकी संख्या निश्चित हो। इतने बने जो संख्या नहीं, अगणित, और नित्य नवीन श्रृंगार दिखलाई देते थे। दिन रात सेवा और भजन कीर्तन से ऐसा लगता था कि श्री भक्ति देवी यहीं रम गई है, दूसरी जगह जाना भूल गई। श्री रैदास जी का स्थान भक्ति नगरी बन गई थी। इस प्रकार श्री रैदास जी का श्रेय संसार भर में फैल गया। अनेकों लोग दर्शन करने आते। नित्य अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर भोग राग होते थे। यह देख करके ब्राह्मणों को ईर्ष्या हो गई। ठाकुर जी बड़े लीलाधारी हैं। इधर तो रैदास जी को जबरदस्ती कर करके धन स्वीकार करवा करके मंदिर और सेवा पूजा का विस्तार कराए, और उधर जाके ब्राह्मणों को फोर आए, उनको हृदय में ऐसा प्रेरणा कराए जो इनको जो है, देखो ये शूद्र होकर के सेवा पूजा कर रहा है ठाकुर जी का, सब धर्म भ्रष्ट कर दिया। ऐसे जाकर के ब्राह्मण लोग इनसे ईर्ष्या करने लगे और उससे उन लोगों ने, उनके शरीर में जलन हो लगी, ब्राह्मणों को जलने लगे एकदम से। भगवान बड़े विचित्र खेल खेलने वाले खिलाड़ी हैं। कहाँ तो बेचारे रैदास जी छप्पर में सेवा करके स्वयं चौरे में रहते थे, और वहाँ यहाँ भव्य मंदिर बना दिए, सेवा के लिए संतशाला बनवा दिए।
और इधर भगवान ने उल्टा अटारी बनवा कर उन्हें ऐश्वर्य दिया और फिर ब्राह्मणों को सिखा दिया कि रैदास का विरोध करो। ठाकुर जी विचित्र है। अब क्या हुआ, श्री राम प्रेम रस की विशाल मूर्ति श्री रैदास जी चुपचाप अपने घर में भगवान की सेवा पूजा किया करते और लोगों को रिझाने की भावना का आपने सर्वथा त्याग कर दिया था। उसी समय पूर्व प्रेरक रघुवंश विभूषण ने ब्राह्मणों के हृदय में प्रेरणा की कि रैदास की सेवा का विरोध करो। तो उन्होंने जाकर के पहले विरोध किया और नहीं माने तो जाकर के राजा के पास शिकायत की कि महाराज देखो ये सब धर्म को भ्रष्ट किए जा रहे हैं, अनाचार फैला रहे हैं, तो आप जाकर के रैदास जी को समझाओ। तो रैदास जी को राजा ने रैदास जी को बुलाकर प्रथम तो आंख दिखाया, पर तुम भगवान की सेवा पूजा मत करो, तुम्हारा यह आचरण वेद विरुद्ध है। तब रैदास जी ने कहा कि वेद तो भगवान के मुख की वाणी है, जब भगवान ही सेवा चाहते हैं तब आप वेद विरुद्ध कैसे कहते हैं। तो राजा ने झुंझलाकर कहा कि हम यह कैसे विश्वास करें कि भगवान सेवा चाहते हैं, कोई परीक्षा कर ली जाए। तो ठाकुर जी को रखा गया बीच में और ब्राह्मण लोग एक तरफ और रैदास जी एक तरफ, और कहीं जिनके बुलाने से ठाकुर जी चले जाएंगे उनकी जीत होगी। तो ब्राह्मण लोग खूब कर्मकांड द्वारा खूब पूजा पाठ जप तप करके भगवान को बुला रहे, लेकिन भगवान टस से मस नहीं हुए। तब रैदास जी ने पद गाया और गा करके भगवान को बुलाया, तो भगवान चल करके उनके जाके छाती से लग गए। अब ने राजा ने कहा भाई इनको सेवा का अधिकार है, जब भगवान ही चाहते तो वो हम करने दो। तो भगवान तो हिले भी नहीं और आना तो दूर, तो लेकिन जैसे प्रहलाद जी के बुलाने से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए थे, ऐसे ही जैसे द्रुपद सुता के और गज के काज सिधारे, ऐसे ही प्रहलाद जी के और उनको श्री रैदास जी रैदास पतित की दशरथ राज दुलारे पद पूरा होते होते ही सिंहासन सहित जा करके ठाकुर जी श्री रैदास जी की छाती से चिपट गए। अब सब ब्राह्मण नतमस्तक हो गए। रैदास जी को राजा की ओर से भी भगवान की सेवा का अधिकार मिल गया। अब बड़े प्रेम से ठाकुर जी का सेवा करने लगे। अब कहते हैं जो चित्तौड़गढ़ की रानी थी झाली रानी, वो किसी का शिष्या नहीं बनी थी। वो खोज रहे थे जो जिनको देखने से हमारा उनके प्रति गुरु भाव हो जाएगा, उन्हीं को मैं गुरु बनाऊंगा। तो सारे तीर्थों में जाती, अपने सेवकों के साथ में जाती, तीर्थयाटन करती, कहीं पे उनका भाव नहीं जमता। तो काशी में आई। काशी में भी बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण और संत सबके दर्शन किए, लेकिन कहीं भी उनको गुरु भाव नहीं हुआ। तब जो है अंत में रैदास जी का महिमा सुन रखी थी वो, तो रैदास जी के पास कहे ले चलो दर्शन कराने, और दर्शन कराने लेके गए तो इनको बहुत भाव हुआ, तो उन्होंने उनको गुरु बनाने के लिए कहा। तो अब जब रानी उनका रैदास जी का शिष्या बन गई, तब जो है ब्राह्मण लोग को आग लग गया। उन्होंने कहे जो अरे राम राम राम, देखो ये ठाकुर जी सेवा करते थे इतना तो है, अब शिष्य भी बनाने लगे। अब जो है और फिर से राजा के पास फिर शिकायत किए, तो रैदास जी को दीक्षा देने का अधिकार नहीं है। उन्होंने अनधिकार चेष्टा की, आप न्याय करें। ब्राह्मणों ने यह मांग की। तब राजा ने श्री रैदास जी को बुलाया और भगवान की मूर्ति को सिंहासन पर विराजमान कराकर बुलाने की से भगवान जिसके पास चले जाएंगे। इस बार ब्राह्मणों ने कहा जो ये परीक्षा तो हो चुका था, एक बार तो परीक्षा हो गया था, जो ठाकुर जी उनके पास। तो ब्राह्मण लोग क्या कहे, जो वो तो उनके ठाकुर जी थे, कहीं कोई जंत्र मंत्र किए होंगे अपने ठाकुर जी को बुलाने का, इसलिए चले गए। इस बार हमारे ठाकुर जी को रखेंगे। तो ब्राह्मण लोग अपने ठाकुर जी को रखे, और फिर भी ब्राह्मण लोग ऐसे बुलाए, लेकिन फिर भी ठाकुर जी नहीं से नहीं गए।
और फिर ज्यों ही ठाकुर जी को बुलाने के लिए रैदास जी ने पद गाया तो फिर ठाकुर जी उनके पास में आ गए। सुनहु राम कर सहर्ष भावो, जन अभिमानन राखे काऊ। कहते ब्राह्मणों ने जाकर हल्ला मचाया कि अब उनके पास चले गए। तो राजा ने स्वीकार कर लिया, पुनः पूर्ववत परीक्षा हुई और वैसे होने पर इसका अब बताइए ठाकुर जी ब्रह्मण्य देव है। ठाकुर जी प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, मोहि नीति पिता तजेऊ भगवाना। लेकिन ब्राह्मणों के पक्ष नहीं लिए ठाकुर जी। यहाँ पे दुर्वासा जी का भी प्रसंग आता है। दुर्वासा जी ने जब अम्बरीश महाराज का अपराध करके जब भागे, उनके पीछे चक्र लगा, तो ठाकुर जी के पास भी गए। वैकुंठ में भी जाके ठाकुर जी से प्रार्थना की, कहे प्रभु आप ब्राह्मण देव है, हमारी रक्षा करिए, और मैं ब्राह्मण हूँ, हमारा रक्षा की। लेकिन वहाँ पे कहे जो भक्त वात्सल्य गुण के पीछे ये सब गुण हमारा फीका पड़ जाता है, उसको हम मुख्यता देते हैं। तो ऐसे ही यहाँ ब्राह्मण्य देव प्रभु का ब्राह्मणों के प्रति अभाव नहीं समझना चाहिए, बल्कि कृपा समझनी चाहिए। ब्राह्मणों भगवान जो है ना, किसी का अभिमान नहीं सुहाता ब्राह्मण को। तो ब्राह्मण लोग को ब्राह्मण पने का अभिमान था, उसको दूर करने के लिए प्रभु ने लीला रची। बल्कि समझना चाहिए कि कृपालु प्रभु ने उनका अभिमान दूर करके उन्हें संत का स्वरूप समझाया। एक बड़े अच्छे संत कहते हैं कि संत का और श्री जी का स्वरूप भगवत कृपा से ही समझा जा सकता है। अब कह रहे हैं जो झाली रानी काशी से चल करके अपने चित्तौड़गढ़ आ गई, और चित्तौड़गढ़ आकर के उन्होंने गुरुदेव को कहा, जो प्रभु जैसे आप वहाँ पे हमारे ऊपर कृपा किए, हमको दीक्षा दिए, तो कृपा करके एक बार हमारे महल में भी पधारिए। तो रैदास जी ने एक बार गए, वहाँ जा करके और फिर उनका बड़ा भारी सत्कार किया। वहाँ मतलब यज्ञ सब हो रहा था, बड़े ब्राह्मण लोग, तो ब्राह्मण लोग सब थे। तो उन्होंने पहले ब्राह्मणों को कहा जो भाई इनको यदि हम पवाएंगे हमारे साथ में तो हम लोग चले जाएंगे, हम नहीं पाएंगे इनके साथ में। तो उन्होंने रैदास जी ने सब संतों को पाने दिया, और उसके बाद में जब पा करके उठने लगे तब दो दो ब्राह्मणों के बीच में एक एक रैदास जी प्रकट हो गए। अरे राम, जब पहले प्रकट हो जाते तो संत लोग ब्राह्मण लोग भोजन नहीं करते। तब जब रैदास जी के प्रभाव को देखे तब जो है सब आकर के नतमस्तक हो गए। सब ब्राह्मण लोग फिर वहाँ पे भी सब शिष्य बन गए। इससे सबको विश्वास हो गया कि ये दिव्य पुरुष हैं, और यह चमत्कार देखकर उनकी आंखें खुली, अर्थात भक्ति की महिमा का ज्ञान हुआ। तब वे दीन वाणी से अपराध क्षमा करने की प्रार्थना करने लगे। लाखों ब्राह्मण भी उनके शिष्य हो गए। रैदास जी ने अपने शरीर की त्वचा चीर करके सोने की जनेऊ निकाल करके दिखाए। क्यों? 7 जन्म से ब्राह्मण होते आए हैं रैदास जी। रैदास जी साक्षात धर्मराज के अवतार तो है। तब क्या हुआ, अब काशी नरेश कबीर दास जी के शिष्य थे, परंतु रैदास जी के प्रति भी भाव रखते थे, क्योंकि एक तो ये परम सिद्ध थे, दूसरे गुरुजी कबीरदास जी के गुरु भाई थे। कबीरदास जी राजा के गुरु थे, और कबीरदास जी रैदास जी दोनों रामानंद जी के शिष्य थे, तो दोनों गुरु भाई हुए। अब कहते तो कबीरदास जी भी इनका बड़ा आदर करते थे, रैदास जी का। अब एक दिन राजा रैदास जी के दर्शन करने के लिए गया, तो राजा रैदास जी ने सच में कही जो लो, वो ठाकुर जी के सेवा पूजा करके उठे थे, तो उन्होंने कही जो लो चरणामृत लो। राजा को कही चरणामृत लो, तो वो जो चमड़ा काटते थे ना, वहीं पे पानी रखा था, वही पानी लेके राजा को दे दिए। अब राजा सोचे ले तो लिए, लेकिन देख लिए थे जो ये चमड़ा वाला पानी है, तो क्या किए, अब राजा उनको यदि मना करे तो कहीं अपराध लग जाएगा, कहीं सांप न दे दे। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे करके पीने का बहाना दिखाया जो हम पी रहे हैं, लेकिन पिया नहीं, वो ऐसे ही हाथ से वो कुर्ता में घिसक के चला गया।
और वहां से जा करके राजा ने उस कुर्ता को धोबी को दिया धोने के लिए। उसमें लाल लाल रंग लग गया, वो था ना चमड़ा का पानी, तो इस कारण से उसमें रंग लग गया। और उसको छुड़ाने के लिए धोबी को दिया। अब धोबी कितना रगड़ रहा है, उसको छूट ही नहीं रहा है। तो क्या किया, वो दांत से ऐसे करके छुड़ाने लगा। तो दांत से छुड़ाने लगा तो उसका रस जो है थोड़ा मुंह के अंदर चला गया। उसको तो सब दिव्य, सब भगवत स्वरूप दिखने लगा, उसको भगवत साक्षात्कार जैसे हो गया, ऐसा दिव्य दशा हो गया उसका। जब इस बात का पता लगा राजा को, तो राजा फिर से आया रैदास जी के पास और कहा महाराज वो चरणामृत दे दो। तब रैदास जी ने कहा चरणामृत तो उसी समय था, अब तो ये चमड़े का पानी है, अब इससे कुछ नहीं होगा। तब रैदास जी ने विनम्रता पूर्वक कहा राजन चरणामृत तो तब ही रहा, अब तो यह सचमुच चमड़ा भिगोने का जल है। राजा अपनी भूल पर बड़े लज्जित हुए। एक दिन गुरु गोरखनाथ जी रैदास जी से मिलने आए और प्यास लगने पर उन्होंने जल मांगा। तो रैदास जी ने उन्हें खप्पर में वही कठौता वाला पानी डाल दिया। अब गोरखनाथ जी को यह ध्यान आया कि यह तो चमार है, दूसरे चमड़ा भिगोने वाला कठौती का ही जल दे दिया। तब उस पानी को नहीं पिए और परंतु गिराए भी नहीं, वैसे ही खप्पर भरे कबीरदास जी के पास गए। श्री कबीरदास जी ने खप्पर को भरा देखकर पूछा कि इसमें क्या है। उन्होंने सब हाल कह सुनाया। श्री कबीरदास जी की पुत्री कमाली जो पास ही बैठी थी, श्री रैदास जी के भक्ति से परिचित थी, तो वह पानी उसने पी ली और पानी पीते ही उनको हृदय में दिव्य भाव आ गया। तो श्री गोरखनाथ जी कुछ देर तक श्री कबीरदास जी का सत्संग करके अपना रास्ता लिए। इसी बीच कमाली का विवाह हो गया। विवाह करके वो मुल्तान चली गई। संजोग से ये भी गोरखनाथ जी घूमते घूमते अपना सिद्धाई का प्रचार करते करते वहाँ मुल्तान पहुँचे। और इनका ये शर्त था जो हमारे खप्पर को जो भर देगा उसी के वहाँ मैं भोजन करूँगा। तो इनके ऐसा सिद्धाई था जो कोई भर ही नहीं पाता था उनका कमन खप्पर को। तो जब वहाँ पे गए तो उसी वो कमाली के घर में ही गए और उनके पास एक जब परंतु बहुत देश घूमे, कोई राजा रईस इनके खप्पर को नहीं भर पाया। ऐसे विचरते विचरते संयोग से मुल्तान आ गए। कमाली को जब इस बात का पता लगा तो अपने पति से कही जो महाराज को बुला के ले आओ। तो आज घर पर उनका निमंत्रण किया जाए। पति ने कहा कैसी पागल सी बात कर रही हो, भला उसका कमन खप्पर कौन भर सकता है, वो सिद्ध है। तो बिना खप्पर भरे वह कुछ खा नहीं सकते। परंतु कमाली के आग्रह पर गोरखनाथ जी को निमंत्रण हो गया। निश्चित समय पर वे घर पर आए। कमाली ने पर्दे की आड़ से उनके सामने थाल परोसकर खिसका दिया। उन्होंने अपना खप्पर भरने को कहा। कमाली एक चम्मच से थोड़ा सा भात उसमें डाले, उसी से खप्पर भर गया। अब क्या हुआ, गोरखनाथ जी ने विस्मित होकर पूछा तुम कौन हो। तो उत्तर मिला बेटी कमाली। कमाली तो कहे, गोरखनाथ जी ने पूछा बेटी कमाली तुमने यह कमाल कहाँ से सीखा। तो उसने कहा यह उस खप्पर के जल का प्रभाव है। तब गोरखनाथ जी की आंखें खुली और वे यहाँ से सीधे काशी आकर रैदास जी की कठौता का जल पीने लगे। तब रैदास जी ने कहा जो प्याते थे तब पिया नहीं, जो पिया पिया को जान लिया। भूला जोगी फिरत दीवाना वह पानी मुल्तान गया। मतलब वो कमाली पी ली थी तो सारा ज्ञान उनको हो गया, उनका दिव्य दृष्टि हो गया। इस प्रकार से श्री गोरखनाथ जी हाथ मल करके रह गए। अब एक ब्राह्मण क्या करता था, नित्य प्रति राजा का फूल माला सब लेकर के गंगा जी को अर्पण करने जाता था। रैदास जी के घर के सामने से ही रास्ता था। तो रैदास जी एक दिन कहे, रैदास जी को भी कहते महाराज आप भी चलो। तो रैदास जी तो अपनी सेवा पूजा में लगे रहते, कहीं नहीं महाराज आप जाओ।
तो एक दिन कोई पुण्य पर्व था, वो लेके जा रहे थे, तो रैदास जी ने भी 2 केला दिए, जो भाई ये गंगा जी को अर्पण कर देना। तो वो अपना पूजा पाठ करके रैदास जी का केला जब अर्पण करने लगे, तो गंगा जी से हाथ प्रकट होकर के वो केला को ले लिए, और थोड़े देर के बाद एक और हाथ प्रकट होकर के एक कंगन दिए, तो जाओ ये रैदास जी को दे देना। अब वो ब्राह्मण जो है रास्ता में लेके आया और सोच रहा है मन में, जो कबीरदास रैदास जी तो देखे नहीं है, उसको लेके अपने घर चले जाते, लेकिन संजोग से जिस रास्ते से भी जाते वो आके रैदास जी के वहाँ ही आ जाते। तब सोचे नहीं, इससे पार नहीं पड़ेगा, तो फिर उन्होंने रैदास जी को दिया, जो महाराज ये गंगा माता ने आपको उपहार स्वरूप में कंगन दिया है। तो रैदास जी कहे नहीं महाराज, हम इसको लेके क्या करेंगे, आप ही ले जाइए। कहे नहीं नहीं महाराज, आपको दिए हैं। तो उन्होंने जबरदस्ती करके वो ब्राह्मण को दे दिए। अब ब्राह्मण क्या किया, उसको लेकर के सुनार के वहाँ बेच दिया, और सुनार के वहाँ से एक सेठ जो था, नगर का सेठ, उसने ले लिया। और उस सेठ का जो सेठानी थी, उसके मित्रता थी राजा रानी से, तो रानी के पास गई वो कंगन पहन करके, तो रानी को बहुत अच्छा लगा, तो रानी को उस सेठानी ने रानी को दे दिया कंगन। अब रानी जो है राजा को कहे एक कंगन एक था, तो कहे ऐसा दूसरा बनवा दो हमारे। वो राजा जाकर के सुनार के पास दिया, जब भाई ऐसा दूसरा कंगन बना दो। वो सब हाथ जोड़ लिया, महाराज ये हमारे कारीगरी के बाहर है, ये दैवी कारीगरी है, हमारे बस की बात नहीं है। तब राजा ने पता लगाया भाई ये कंगन आया कहाँ से। तब उसने पता लगाते लगाते पता लगा, जो भाई ऐसे ऐसे वो सुनार के पास वो ये सेठानी का है, सेठानी से फिर जो है सुनार का, सुनार से फिर वो ब्राह्मण से फिर पता लगा जो रैदास जी को वहाँ से आए। तो फिर वो राजा ने आकर के फिर रैदास जी से महाराज से प्रार्थना की, महाराज एक और कंगन की प्रार्थना करो, एक और कृपा करो, एक कंगन और दो। तो रैदास जी ने कहा मन चंगा तो कठौती में गंगा, वहीं कठौता था उसी में गंगा जी प्रकट हुई, वहीं से हाथ प्रकट होकर के गंगा माता ने एक और कंगन उनको दे दिया। तो इस प्रकार से उसी दिन से पंडित जी ने ऐसी, अब क्या हुआ, अब इस चमत्कार को देख करके वो पंडित जी बड़े प्रभावित हुए। पंडित जी ने कहा जो महाराज आपने कौन सी विद्या सीख रखा है, इतना चमत्कार कैसे होता है। तो रैदास जी ने कहा हम में कुछ चमत्कार नहीं है, वो हमारी जो है पत्नी है ना, वो बड़ी पतिव्रता है, उसी के प्रभाव से ये सब हो रहा है। तो कई कैसी पतिव्रता है। तो रैदास जी ने मुस्कुरा कर कहा पंडित इसमें मेरी करामत नहीं है, ये पतिव्रता पत्नी है, वो बड़ी आज्ञाकारिणी है, इसी से वो हुआ। तो कह रहे हैं इसी के पुण्य के प्रभाव से ऐसा हुआ। तब रैदास जी ने कहा अच्छा आप मेरे घर जाकर मेरी पत्नी से कहिए कि तुम्हारे पति ने कहा है कि कल मैं जो संत सेवा के लिए 5 सेर घी लाया हूँ उसे पात्र सहित आंगन में पटक दो। रैदास जी ने पंडित जी को कहा समझा बुझा के मेरी पत्नी को जाके ये कहो। तो पंडित जी ने जाके कहा, ब्राह्मण ने ऐसा ही जाकर कहा। उस साध्वी ने बिना कुछ सोचे विचारे जाकर के घी को लेके आंगन में पटक दी। अब पंडित जी सोचे हम अपने पत्नी को भी जाके थोड़ा परीक्षा लेके देखते हैं तो वो देखूं वह कितनी आज्ञाकारिणी है। अतः अपने घर आकर ब्राह्मणी से बोले कि मैं जो कल यजमान के यहाँ से 1 पाव घी लाया हूँ उसे पात्र सहित आंगन में फेंक दो। और पत्नी कहे जो भांग खा कर आए हो क्या है, घी को आंगन में कैसे पटक दे। तो कहे नहीं हम भांग खा करके नहीं आए। तो पंडितानी के यहाँ कहा जो दिमाग खराब हो गया है। तो पंडित जी ने कहा नहीं मैं बिल्कुल होश में कह रहा हूँ, तुम शीघ्र मेरी आज्ञा का पालन करो। तब पंडितानी झुंझलाकर बुहारी लेकर मारने के लिए दौड़ी। पंडित जी ने माथा ठोका कि हम कहाँ तक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे और गंगा मैया को मनाएंगे।
जब घर में ही एक कुलक्षणी नारी का कुसंग है, उसी दिन से पंडित जी ने ऐसी पत्नी से हाथ जोड़ लिया और वैराग्य पूर्वक रहने लगे और नित्य श्री रैदास जी का सत्संग करते और राम नाम रटते। श्री रैदास जी के भक्ति भाव से प्रभावित होकर मीराबाई ने भी उनके उपदेश लिया था उनसे। यह बात श्री मीराबाई जी के पद में आया है कि मीरा मेरे संत हैं, अब मैं संतन की दास, चेतन संता सेन थे, दीसत गुरु रैदास। तो श्री रैदास जी श्री धर्मराज के अवतार थे। तो इस प्रकार से श्री रैदास जी का चरित्र यहाँ संपन्न हुआ और आज की कथा भी यहाँ संपन्न करते हैं। मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, प्यारो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, प्यारो जीवन वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जीवन वृंदावन वृंदावन वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन वृंदावन वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन वृंदावन वृंदावन, गावत वृंदा विपिन गुना, गावत वृंदा विपिन गुना, नवल लाडली लाल, नवल लाडली लाल, सुखद लता फल फूल द्रुमा, सुखद लता फल फूल द्रुमा, अद्भुत परम रसाल, अद्भुत परम रसाल, मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, प्यारो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, प्यारो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री राधा रानी की जय, श्री यमुने रस रानी की जय, श्री ललित लाडली गोपाल लाल की जय, अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की जय। जय जय श्री राधेश्याम। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्राण नाथ, हे मेरे प्राणनाथ, कोई भी आपको भूले नहीं। कोई भी आपको भूले नहीं। हे मेरे प्यारे, हे मेरे प्यारे, हे मेरे प्राण प्यारे, हे मेरे प्राण प्यारे, कोई भी अपने आप को भूले नहीं। कोई भी अपने आप को भूले नहीं।